हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कितवाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली कितवाई। आज आपको मैथ का चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा। आज की इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन भाग और गुणे पर आधारित होंगे, उनको सॉल्व कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जो यूपी टेट एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को हायर डाटा पे सेट कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए इसमें जो आज का टॉपिक है वो गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न होंगे। तो उसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले समझा दूंगा, फिर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जो एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो इससे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? यानी किसी संख्या को आप 15 से गुणा करेंगे तो आपको जो उसका रिजल्ट मिलेगा उसमें सारे अंक जो होंगे वो 5 होंगे। ठीक है, तो वो छोटी छोटी संख्या आपको निकालनी है जिसे गुणा 15 को किया जा रहा है। तो अब देखिएगा, संख्या को 15 से गुणा कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट मिल रहा है उसमें सारे नंबर जो है वो 5 रहेंगे उसके। तो इस तरह से हमको मिलेगा। तो हमें संख्या निकालनी है। संख्या निकालने की क्या हो जाएगा, ये जो है इसके 15 इसके हर में आ जाएगा यानी कि भाग हो जाएगा। तो अब इससे आप भाग कर दिए, इस नंबर को आप भाग कर दिए 15 से। तो जब 15 से हम इस नंबर को भाग करेंगे तो हमारा जो भागफल आएगा वो 37 आएगा। तो जो छोटी छोटी संख्या जो अभिष्ट संख्या होगी वो आपकी वो 37 होगी आपकी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। तो यानी कि 1597 है, इसके पास में और इससे छोटी वो ऐसी संख्या आपको निकालनी है जो पूरी तरह से 18 से विभाजित हो जाती हो, भाग हो जाती हो। तो अब देखिएगा, हम सबसे पहले 18 को भाग दे देंगे 1597 से। ठीक है, तो 18 को हम जब 1597 को डिवाइड करेंगे 18 से, भाग देंगे तो हमारा जो आएगा, जो भागफल हमारा आएगा वो 88 आएगा। ठीक है, भागफल हमारा 88 आएगा। अब जो है, अब इस भागफल को आप 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो जब भागफल को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1584 आएगा। तो जो 1584 ये जो आपका आ रहा है ये आपका 18 से पूरी पूरी तरह विभाजित भी हो जाएगा और ये 1597 से कम है। ठीक है, तो हमारी जो अभिष्ट संख्या होगी वो 1584 होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा। अब यह क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में 2021 में आ चुका था, जो निरस्त परीक्षा हो गई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। इसमें देखिएगा ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, सिमिलर है। इसमें दे रखा है कि तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि संख्या 370 के सार्वधानिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या कौन सी है। यानी कि 370 के पास में कौन सी ऐसी दूसरी संख्या है कि जो आपके 17 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो सकती है और सबसे पास में सार्वधानिक निकट कौन सी संख्या है। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो अब क्या करेंगे, हम 370 को डिवाइड कर देंगे 17 से। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180.5 ऐसे आएगा आंसर। ठीक है, तो अब हमारा जो 180 आया है, 180.5 आया है, तो सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे। तो हम 180 को अगर 180 को अगर गुणे करते हैं 17 से तो 3060 आता है हमारा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने 180.5 था तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। जब राउंड ऑफ करेंगे तो दशमलव के बाद में 5 है, तो ये 5 हम हटाएंगे जब, तो इसको इसमें 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ का नियम ये होता है कि अगर डेसिमल के बाद में आपका 5 है या 5 से बड़ी डिजिट है तो डेसिमल के बाद वाली जब हम डिजिट हटाते हैं तो ये वाली लास्ट वाली डिजिट जो होती है उसमें 1 बढ़ जाता है, 1 इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे ये आपका 181 हो जाएगा। तो अब आप 181 को जब गुणे करेंगे 17 से तो 3077 आएगा। ठीक है, अब देखेंगे डिफरेंस देखिएगा, जब हमने 180 को मल्टीप्लाई किया तो 3060 आया। ठीक है, और जब हमने 181 को मल्टीप्लाई किया तो 3077 आया। अब जो सबसे पास में सार्वधानिक निकट संख्या बताई गई हमसे, ये हमको निकालना है। तो 3070 की सबसे बाद में 3077 होगी, इसमें 7 का डिफरेंस है, और 3060 और 3070 में जो है 10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारी जो अभिष्ट संख्या होगी वो 3077 होगी। और ये जो दोनों संख्या आपकी आई, जब हमने 180 से गुणे किया है, जब 360 आ रहा है। ठीक है, और जब हमने 181 गुणे किया है भाजक से 17 से तो 377 आ रहा है। ये दोनों संख्या जो है वो 17 से विभाजित हो रही है। लेकिन क्वेश्चन से हमसे कहा गया था सार्वधानिक निकट संख्या निकालनी थी, तो हमारी जो सार्वधानिक निकट संख्या होगी वो 377 होगी।
अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको निकालनी है जो 147 से पूरी पूरी तरह विभाजित विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका 1000 होता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले 1000 को 1000 को भाग देंगे 147 से। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 6.8 करके कुछ ऐसे कंटिन्यू होके आता जाएगा। ठीक है, तो अब हमें अभिन्न संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 147 को अगर हम गुणे करते हैं 6 से। ठीक है, भाजक गुणे करते हैं हम भागफल से, 147 को गुणे करते हैं 6 से, तो हमारा आंसर आता है 882 आता है। ठीक है, तो ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम इसको नहीं ले सकते हैं, तो अब जो होगा हम 6.8 लेके चलते हैं। ठीक है, जो भागफल है 6.8 लेके चलते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 6.8 है हमारा, तो दशमलव के बाद में 8 है, तो 8 जो है कि 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ कर देंगे। तो राउंड ऑफ जब करेंगे तो दशमलव के बाद वाला जो हम डिजिट हटाएंगे, तो इससे दशमलव से पहले वाली जो डिजिट होगी उसमें एक बढ़ जाएगा, तो ये हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, 6.8 की जगह पे हम 7 लिख लेंगे, तो अब हमारा जो भागफल है वो 7 हो गया। अब जो हमारी अभिन्न संख्या होगी क्या होगी, भागफल गुणे भाजक होता है, तो 147 गुणे हम जो है हम 7 कर देंगे, तो हमारी जो अभिन्न संख्या आएगी वो 1029 आएगी। तो अब 1029 जो संख्या है जो 147 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी पूरी विभाजित विभाजित हो जाए। ठीक है, तो अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी ये होती है, तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे हम 105 से। तो जब हम 105 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इस तरह, हमारा जो भागफल आएगा वो 952.3 आएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा जो भागफल हमारा आया है 952.3 आया है, तो दशमलव के बाद में 3 है, यानी कि 5 से छोटा है, तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा जो है 952 ही आ जाएगा। ठीक है, इसमें इंक्रीज नहीं होगा। अगर दशमलव के बाद में 5 है या 5 से बड़ी डिजिट है, तो हम दशमलव हटाते हैं और दशमलव के बाद की डिजिट हटाते हैं, तो लास्ट वाली डिजिट में एक बढ़ जाता था, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो 3 जो है 5 से कम होता है, तो इसलिए 952 ही आ जाएगा आपका। तो जब आप अब आपकी अभिन्न संख्या निकालनी थी, तो वो होता है आपका भाजक गुणे भागफल होता है, तो 105 गुणे हम 952 कर देंगे, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 845 है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो हम मान लेंगे कि बड़ी संख्या हमारी ए है तथा छोटी संख्या हमारी बी है, तो दोनों संख्या का जो गुणनफल था वो 845 था, तो एक गुणे बी जो करेंगे वो 845 के बराबर कर देंगे, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। और दोनों संख्या जो भाग दे रहे थे, तो ए को हम जब भाग देंगे बी से तो 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ से a 5 भी हो जाएगा। अब इस a की वैल्यू को हम इस पहले वाले इक्वेशन में रख देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 5b इंटू बी इसको तो 845 हो जाएगा। यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे जो 13 आ जाएगी। फिर इस वैल्यू को हम जो है यहाँ इक्वेशन में रख दें या यहाँ पे रख दें, a 5b है हमारा, तो a 5b, तो b की वैल्यू हमारी 13 आई है, तो 5 इंटू हम 13 कर देंगे, तो हमारा जो a की वैल्यू होगी वो 65 आ जाएगी। तो जो दोनों संख्या होगी वो एक पहली संख्या हमारी 65 हो जाएगी और दूसरी संख्या जो होगी वो 13 हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि यदि सभी प्राकृतिक संख्या a और b के लिए a गुणे b इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab है, तो 9 गुणे 10 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट एग्जाम में 2018 में आ चुका है, 2018 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। अब आपको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे जो आपके यूपी टेट एग्जाम में आ चुके हैं। तो अब देखिएगा, ये आपको दे रखा है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए a और b के लिए a गुणे b वस्तु होगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab है, तो 9 गुणे 10 का मान क्या होगा। तो आप इसमें मान लीजिए कि a की वैल्यू आपकी 9 है, इस रिलेशन में दे रखा है, और b की वैल्यू जो आपकी है वो 10 है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यू रख दीजिए, a की यहाँ पे 9 रख दीजिए और b की यहाँ पे 10 रख दीजिए, तो यहाँ पे a स्क्वायर था तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर था तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ab था तो 9 to 10 हो जाएगा।
तो इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा लास्ट में जो आंसर आएगा वो 91 आंसर आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी यूपी टेट एग्जाम 2018 में आ चुका है। इसमें कह रहा है कि यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस फिर कंटिन्यू होते हुए 9 का स्क्वायर इक्वल टू 285 है, तो 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.99 का स्क्वायर का मान क्या होगा, ये हमको निकालने कहा गया है। तो सबसे पहले हमको ये चीज दे रखी है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 285 दे रखी है, फिर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 0.11 को हम 0.11 का स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे सब में से, फिर तो अंदर क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कंटिन्यू होते हुए 9 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा कि 0.11 का स्क्वायर की हम तो 0.11 का हम स्क्वायर कर लेंगे, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है ना, तो अब यहाँ पे 0.0121 आ जाएगा इसकी जगह पे, और इस पूरे की जगह पे हम 285 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 285 रख दिया, दोनों को अब हम गुणे कर देंगे, तो हमारा लास्ट में आंसर आएगा 3.4। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी यूपी टेट एग्जाम में आ चुका है। इसमें क्या रखा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। तो हम मान लेंगे दो संख्या हमारी ए है और बी है, ठीक है, या कह लीजिए छोटी संख्या हमारी ए होगी और बड़ी संख्या बी होगी, ये भी कह सकते हैं। तो दोनों संख्या का जो अंतर है वो दे रखा है, जो a माइनस बी है उसकी वैल्यू 5 दे रखी है, और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है उसको वैल्यू दे रखी है 36 दे रखी है। ठीक है, अब उनके व्युत्क्रमों का अंतर निकालना है, तो व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, ए का जो व्युत्क्रम होगा वो 1/a होगा, और बी का जो व्युत्क्रम होगा 1/b होगा। तो दोनों का अंतर पूछा गया है, तो 1/b माइनस 1/a हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो नीचे ए बी आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए माइनस बी आ जाएगा। तो a माइनस बी की जगह पे आप 5 रख देंगे, और ab की जगह पे आपसे वैल्यू उठा के आप 36 रख देंगे, तो उनके जो व्युत्क्रमों का अंतर जो होगा वो 5/36 हो जाएगा। अब यह क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ये भी यूपी टेट एग्जाम में आ चुका है। इसमें कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 और 18 है, तो तब इन संख्या का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, तो इसमें मान लेंगे कि हमारी जो संख्या है x और y है, तो दोनों संख्या का जो योगफल है वो 11 है, तो x प्लस वाई का 11 हो जाएगा, और दोनों संख्या का जो गुणनफल है वो 18 है, तो x इंटू वाई जो होगा वो 18 हो जाएगा। अब बताया गया इन संख्याओं को व्युत्क्रमों का योग बताया गया, तो x का जो व्युत्क्रम होगा वो 1/x होगा, और y का जो व्युत्क्रम होगा वो 1/y होगा। तो अब व्युत्क्रमों का योग बताया गया, तो 1/x प्लस 1/y की हम वैल्यू निकालेंगे, तो 1/x प्लस 1/y जब करेंगे तो इसका आप लासा निकाल लीजिए, तो नीचे xy आ जाएगा, ऊपर x प्लस y आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दिए, xy की जो वैल्यू x प्लस y की जो वैल्यू आपकी 11 है यहाँ पे, और xy की जो वैल्यू 18 है, तो जो आपका व्युत्क्रमों का योग जो होगा वो 11। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। इसमें एक सीरीज दे रखी है 1 + 2 + 3 फिर प्लस होते हुए 10 तक आया है, ठीक है, और -50 है, इसका मान निकालने कहा गया है। तो आपको देखेंगे यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है 1 से लेकर 10 तक के, तो इससे पहले वीडियो में मैं आपको इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, मैं उसी फॉर्मूले को यूज करके इसमें भी सॉल्व करूंगा। तो देखिएगा 1 से लेकर 10 तक में जो आपका समांतर है, जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 है, ठीक है, एक का डिफरेंस है। फिर अब हम n की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला हमारा n का निकालने का होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन समांतर प्लस 1 होता है। तो अंतिम संख्या इसमें 10 है, प्रथम संख्या 1 है, तो 10 - 1 हो जाएगा, समांतर 1 है, प्लस 1 कर देंगे, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। फिर हम इस पूरी सीरीज का योग निकालेंगे, तो योग निकालने का फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अपॉन 2 इंटू n होता है। तो अंतिम संख्या हमारी 10 थी, प्रथम संख्या हमारी 1 है, अपॉन 2 कर देंगे, इंटू 10 कर देंगे, तो यहाँ से पूरा सॉल्व करेंगे तो योग की जो वैल्यू आएगी वो 55 आएगी। तो अब ये जो सीरीज हमको दे रखी थी, इतनी सीरीज की पूरी की वैल्यू हमारी 55 आ गई, तो इसकी जगह पे हम 55 रख देंगे, -50 कर देंगे, तो इस पूरे के जो मान होगा हमारा वो 5 आएगा, तो जो इसका आंसर आएगा आपका वो 5 आएगा। यहाँ पे हमने इस पूरे सीरीज की जगह पे 55 रख दिया, और -50 यहाँ पे अलग दे रखा था, तो इसमें से 55 में से हम 50 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर 5 आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी यूपी टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलते रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, बेल वाला घंटा बजा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद भी संख्या पद्धति में हम आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और कुछ क्वेश्चन हम आपको जो यूपीटेट एग्जाम में आ चुके हैं उसको भी सॉल्व कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।